सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। सत्संग में आने से जानकारी होती है कि मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ था और मानव शरीर प्राप्त करके हमने करना क्या चाहिए था, इसका मूल उद्देश्य क्या था। सत्संग संत करते हैं, सतगुरु करते हैं, और सतगुरु और संत ये बहुत ही दुर्लभ है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर न लगता डर। मानुष जन्म पाया कर, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, भाई बनवाया क्या काम। पृथ्वी पति चकवे गए हैं, जिनके चक्र चलन थे। ये रावण सरीखे कौन गिने, भाई ऐसे गए अनंत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम के, भाई जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो कंचन महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार परमेश्वर स्वयं ही आकर के हमें सत्संग सुनाते हैं। सत्संग का अर्थ होता है जिसमें केवल सत्य हो, असत्य ना हो। सत्संग के अंदर कोई भी डाउट ना रहे, किसी भी प्रकार की शंका जीव को नहीं रहे, वो सत्संग है और उसको सतगुरु संत ही करते हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि मां मुंडो उस संत की, जिससे संशय न जाए और काल खाए थोड़े, और संशय ने सब जग खायो। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल का लोक है, और हम अपनी गलती से यहाँ पर फंस गए इस गंदे लोक में। आज हम चाहे कितने ही अच्छी पोस्ट प्राप्त हैं, चाहे हम प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे हम किसी देश के राष्ट्रपति भी बने हैं, या अन्य कोई उच्च पोस्ट है, या कोई धन दौलत घनी है, या वैसे कोई गणमान्य व्यक्ति बना है, मुख्यमंत्री, एमएलए आदि एमपी बने हैं, ये सभी ये सोच रहे हैं कि हमारे जीवन का केवल इतना ही उद्देश्य है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रधानमंत्री, तो उसने अनजानपने में ये मान लिया है कि मैंने अपने मनुष्य जीवन की सफलता प्राप्त कर ली, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और किसी देश का प्रेसिडेंट बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो फिर तो कहना ही क्या है। ये तो हमारी है एक जीव सतर की सोच, और अपने सतर की सोच को जांचने के लिए ये सत्य है, ये कहाँ तक ठीक है, ये संपूर्ण है कि नहीं, उसके लिए हमने महापुरुषों के विचारों को भी साथ लेना पड़ेगा। तो परमात्मा स्वयं आकर ही निर्णायक ज्ञान देते हैं। क्या बताते हैं? और कौन है वो परमात्मा जो स्वयं आकर ज्ञान देते हैं? आज का जो सत्संग समापन होने जा रहा है, जो समागम 3 दिन का था, ये आज समापन हो रहा है। इसका परमात्मा की वाणी को जो भोग पड़ा है, ये
इस उपलक्ष्य में था ये सत्संग। इस शुभ दिन को ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी और विक्रमी संवत 1455 सन 1398 का ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा अपने गुणानुसार, अपने गुण धर्म के आधार से जो लीला वो सदा करते ही रहते हैं। जैसे बर्फ का गुण है शीतलता, तो उसका गुण है शीतल बर्फ का, तो इसी प्रकार परमात्मा के गुणों में जो लिखा है वो ये लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर रहते हैं। और कहाँ लिखा है? वेद आज तक पूरे विश्व को मान्य रहे हैं और जो वेदों में लिखा वो बिल्कुल सत्य मानते हैं। और जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे, विद्वान माने जाते थे, उनको तो कै ख का भी पता नहीं वेदों के बारे में। अब वेदों की जानकारी परमात्मा के बिना कोई नहीं दे सकता। परमात्मा ने कंप्लीट वेद दे दिया, सूक्ष्म वेद, जिसमें ये चारों वेद इंक्लूड हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जो इनमें ज्ञान नहीं है वो भी उस परमात्मा गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज यानी कबीर वाणी में वो भी ज्ञान विद्यमान है। तो उस परमात्मा ने आके हमें यथार्थ ज्ञान दिया है। और इन वेदों में जो पहले हम पढ़ा करते उसमें ज्ञान है, लेकिन ये समझ नहीं सके। वेद सत्य हैं, लेकिन जो वेदों को ठीक से ना समझा उनका अपना अनुभव रॉन्ग है, गलत है। वो कैसा है कि जैसे सभी आज तक ये कहते आए हैं कि परमात्मा निराकार है। किसी भी ऋषि, महर्षि या किसी संत मंडलेश्वर या किसी धर्म मजहब की किसी की भी अपना अनुभव थ्योरी आप बढ़कर देखना, उसमें यही आपको मिलेगा कि परमात्मा निराकार है। गॉड इज फॉर्मलेस। और हमारे वेद क्या बताते हैं? वेद बताते हैं परमात्मा सशरीर है, नर आकार है, सशरीर है और उसका नाम कबीर है। और वो सतलोक में रहता है, यानी ऊपर के लोक में रहता है, और वहां से गति करके सशरीर चल के आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान सुनाता है। ये कौन से वेद में प्रमाणित है? उनके केवल आपको अध्याय और श्लोक नंबर बताऊंगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में परमात्मा कैसी लीला करता है जब पृथ्वी पर आता है और कैसे आता है। इन दोनों मंत्रों में ये लिखा है कि परमेश्वर ऊपर से चलकर आता है, उनको उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। जब पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता है तब परमात्मा उससे प्रेरित होकर एक सुभर शरीर प्राप्त करके अलग से हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर नीचे आता है और शिशु रूप धारण करके जब लीला करने आता है उस समय उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। और ये 600 वर्ष पहले का इतिहास आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है कि कबीर सागर के अंदर स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा जब नीरू नीमा को प्राप्त हुए कमल के फूल पर वहाँ से उठाकर लेकर गए, सतलोक से आए थे सह शरीर चल करके, फिर उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई थी। तो इति सिद्धम जो वेद बताते हैं और जो लीला जिस परमेश्वर ने की है तो वो जो वेदों से मेल खाती है उसका प्रैक्टिकल ही इज गॉड, वो है परमात्मा। अब जो प्रसंग चल रहा है उसमें कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और अनेकों स्थानों पर यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 के मंत्र नंबर 25 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 मंत्र 1 में ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है।
और वो उसका स्पष्ट लिखा है कि उसी कसी 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में यजुर्वेद में उसी कसी माने जो परम शांतिदायक है, वो कबीर असी, वो कबीर है। और वो कौन है? अंगारी असी। अंगारी माने पापों का नाशक, हमारे पाप कर्मों का वो नाश करता है। और बम्भारी असी, बम्भारी माने बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है। और वो रत धामा सवर ज्योति रत धामा असी, वो सतलोक में रहता है, उसका लोक भी सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित और उनकी बॉडी भी स्वयं प्रकाशित है। तो इतने प्रमाण वेद में है कि वहां से वो सह शरीर आता है और उसका नाम कबीर देव है। कबीर देव, हम कबीर साहब कहने लगे, देव माने भगवान, प्रभु, स्वामी, और कबीर हम कबीर बोलते हैं कवि को। जैसे किसी का नाम धर्मवीर है, धर्मवीर लिखेगा, धर्मवीर बोल लेंगे धर्मवीर। तो ऐसे हमारी अपभ्रंश भाषा, अपनी मातृभाषा में हम कबीर को कबीर बोलते हैं, इतना अंतर है। तो वो परमात्मा आकर के हमें सच्चा ज्ञान बताते हैं। आज से 600 वर्ष पहले भगवान आए थे, उन्होंने चारों वेदों वाला ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराण, कुरान, बाइबल, इन सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष और अपना यथार्थ ज्ञान, ये सारा समावेश कर रखा है। तो जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये लोक गंदा है, ये अच्छा लोक नहीं है। पुण्यात्माओं, आपको अभी पता नहीं, क्योंकि हम एक अभ्यस्त हो गए कि दुख, टांग कटगी, हे भगवान जान बच गई, कोई बात नहीं। और कोई पीड़ा होगी, हम स्वस्थ हैं, इसको होगी, कुशल मंगल पूछा, भाई जड़ी बूटी ले लेना, हम चले। कहने का भाव ये है कि हम अभ्यस्त हो गए कि ये तो होता ही रहेगा, और जब तक अपने साथ नहीं होता तब तक हम सोचते हमारा नहीं हुआ, इसको हो गया, इसके कोई गलती बन गई या किसी भी कारण से हो गया। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना से, और हम शोक व्यक्त करने भी जाते हैं, तो हम दुखी भी होते हैं जब उसकी सारे बच्चा परिवार रो रहा होता है, हाहाकार मची होती है, तो हम ये सोच लेते हैं कि भाई बड़ी बुरी बनी। उस समय हम ये नहीं सोचते कि या अब बुरी अपने साथ भी तो कभी बन सकती है, लेकिन उस समय हम ये बिल्कुल नहीं सोचते। हम सोचते हमारे साथ नहीं बनेगी, हम तो बिल्कुल सतर्क होकर चलते हैं। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वारे। हम देख रहे हैं रोजाना कितने, कोई दुर्घटना में मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई किसी कारण से हो रहा है, और हम ये सोच रहे हैं हमारा नंबर नहीं आएगा। परमात्मा कहते हैं हमारे को समझाने के लिए कि कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी तेरे कोई श्वास शेष हैं, इसलिए देर है बच्चों, यहाँ फिर देर ना लगे एक सेकंड भी, और फिर ठाओ ठाओ फूक फाक गाड़ गुड के कितना जमीन में फारिग हो गए। रोने वाले रोते रहेंगे, और वो पता नहीं कहाँ गधा बनकर आगे कितने कष्ट उठा रहा होगा। और ये हम असंख्यों बार दुख उठा चुके हैं। हम इस झूठे सुख को सुख मान बैठे। जैसे किसी के 3 लड़के थे, एक की मृत्यु होगी तो रो रहा था, परिवार टक्कर मार रहा था, वो पिता और माँ, सारे भाई बहन शोक व्यक्त करने के लिए नगर के लोग जाते हैं। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक ही पुत्र था, वही 2 वर्ष पहले, कुछ समय पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था, न आगे कोई संतान थी उस बालक के। तो जब शोक व्यक्त करने वाले व्यक्ति पहुंचे, उस समय वो बुरा हाल था उस व्यक्ति का जिसका तीनों में से एक पुत्र मरा था। सांत्वना देने वाले समझाते हैं कि देखो भाई, ये तो यहाँ सबके साथ घटना घटती है,
ये तो परमात्मा अधीन बात है। देखो इस भगत के, इस भाई के एक ही पुत्र था, 2 वर्ष पहले उसकी भी मृत्यु होगी, ये भी अपना सब्र संतोष किए बैठा है। आप भी संतोष करो, कुछ खाना खा लो। तो फिर उसको राहत मिली। क्या राहत मिली कि हे भगवान, इससे तो मैं ठीक हूं, मेरे 2 तो बच गए। फिर खाना खा लिया, थोड़ी शांति से हुई। तो इससे कोई लड़का जीवित नहीं हुआ। हमने झूठे सुख को सुख मान लिया, यानी थोड़े से हल्के दुख को हम उसको सुख मान बैठे कि बस ठीक, ईब ठीक से। ऐसे एक भक्त बता रहा था कि मेरी लड़की कन्या उत्पन्न हुई, उसका गुदा द्वार नहीं था, मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया, हे भगवान क्या होगा बेटी का। फिर लेके गया उसको सरकारी हॉस्पिटल पीजीआई के अंदर। वहां जाकर देखा कि ऐसे 4-5 केस और थे उस वार्ड में। फिर मुझे शांति सी हुई। बता अब कौन सा बेटी का गुदा द्वार लग गया, शांति खाक हुई। फिर या घने दुखी देख लिए, और भी दुखी है तो कोई बात नहीं, हम भी दुखी रहे रहेंगे, अब शांति होगी, खाक शांति हुई। तो यहां परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल बिना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। और असंग जन्म हो गए हमने, यहाँ भटक जाने या परेशान होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा दुख भगवान ने बताया है जन्म और मृत्यु का। और जब तक हमारी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगी तो हमें सुख नहीं मिल सकता। कोई सुख मानता है, जिसका संतान नहीं है वो तो ये सोचता है भगवान संतान हो जा, बस फिर मैं तो सुखी हो जाऊंगा। और जिनके संतान है उनको पूछ ले वो कैसे सुखी हैं। तो यह एक भूला लगा रखी है काल ने हमारे। और ये जीव सतर की सोच ने कितना उबर जा, इसको उबरने के लिए परमात्मा का सहारा चाहिए, साथ में उसका कनेक्शन। और फिर ये विचार चाहिए, केवल विचार हो और मालिक का हाथ सिर पे ना हो तो काल फिर भी पार बसाड़ नहीं देगा आपको फिर तंग करता ही रहेगा। तो उसके लिए ये ज्ञान सुनकर दीक्षित होकर फिर ये विचार सुने रह कर फिर बुद्धि ऊपर उठेगी। हमारे सब के जो दुख है, जो सबसे बड़ा कहर है, वो जन्म और मृत्यु का है। और जब तक जन्म मृत्यु है पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में कोई सुखी नहीं प्राणी, ना ब्रह्मा सुखी, ना विष्णु सुखी, ना शिव सुखी। आपने विष्णु जी के इतिहास पढ़े होंगे। श्री रामचंद्र रूप में जन्मे राजा दशरथ के घर पर वो आत्मा, और उनका सारा जीवन कहर। ब्याह होते वनवास हुआ, और वनवास में सीता जी का, उसकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ। रावण के साथ फिर युद्ध हुआ, करोड़ों। वो सीता और राम Your Tata Sky box is not receiving signal. In case it is cloudy or raining outside, please wait till the weather clears. If the
कहीं पर रेड वगैरह लगानी होती थी ऐसे किसी प्राइवेट व्हीकल को पकड़ के, और सारा दिन वो ही अपने पैसे से तेल डालता था, पेट्रोल डीजल जो भी होता था, और सारा दिन उसको टिकट नहीं देते थे। एक के दिन में को 200 किलोमीटर घुमा देते उसने। उसके साथ ऐसा ही हुआ। तो वो कह रहा था कि 200 रुपये का तो पेट्रोल लग गया मेरा। उस समय 200 रुपये का पेट्रोल आज का 2 लाख समझ लो, और लगभग 300 किलोमीटर सफर हो गया मेरा सारी रात और दिन में। और तो न्यू सोचा कि भाई बड़ा इसका 3 व्हीलर घूम रहा है। अन्य व्यक्ति को तो मुझे शाम ने जाते ही पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पहले पुलिस वालों के पास थानों में व्हीकल नहीं होते थे ये, और वो कहीं पर रेड वगैरह लगानी होती थी ऐसे किसी प्राइवेट व्हीकल को पकड़ के, और सारा दिन वो ही अपने पैसे से तेल डालता था, पेट्रोल डीजल जो भी होता था, और सारा दिन उसको टिकट नहीं देते थे। एक के दिन में को 200 किलोमीटर घुमा देते उसने। उसके साथ ऐसा ही हुआ। तो वो कह रहा था कि 200 रुपये का तो पेट्रोल लग गया मेरा। उस समय 200 रुपये का पेट्रोल आज का 2 लाख समझ लो, और लगभग 300 किलोमीटर सफर हो गया मेरा सारी रात और दिन में। और तो न्यू सोचा कि भाई बड़ा इसका 3 व्हीलर घूम रहा है। अन्य व्यक्ति को तो एक विचार उदय अस्त का राज में
है, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृष्टि बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृष्टि बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो, कोई जीव ना सुना हो। तन धर सुखियो कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहूं तो ये जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो ये जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और से भी दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। अब परमात्मा ने निर्णय दे दिया है, निष्कर्ष निकाल दिया कि सच्ची कहूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान हैं, ये भी महादुखी हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनको भी आगे योनियां नई कुत्ते गधे की योनि में ये भी जाते हैं। थोड़े से टुकड़े पृथ्वी का राजा हो, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीती हो। यानी निर्धन तो स्वाभाविक दुखी, उस पर सारी आपदा आया करें। निर्धन को तो सुख नाम की चीजें नहीं इस पृथ्वी पे, क्योंकि जब तक हम परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से नहीं परिचित होते, तब तक निर्धनता को हम एक अभिशाप मानते अपने ऊपर। और जब हमें भगवान का ज्ञान होता, क्योंकि समाज जगत और भगत का मत इसलिए भेद में रहा है कि भगत का जो ज्ञान है वो अध्यात्म ज्ञान होता है, जगत का ज्ञान संसारिक परंपराओं का निर्वाह करना ही उद्देश्य होता है। तो परमात्मा कहते हैं वो निर्धन दुखी है जिसके पास सतनाम नहीं, और जिसके पास सतनाम है वो तो सब रावण पति राव है। राव माने राजा, सब राजाओं का भी राजा है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय,
धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होए। राम नाम धन जिसके पास नहीं है वो सारा संसार, चाहे सारी पृथ्वी का राजा है, वो सारा संसार निर्धन है। और जिसके पास राम नाम का धन है वो वास्तव में धनी व्यक्ति है। राम नाम कौन सा है? वो सतनाम, पर जो कंप्लीट कोर्स है सारा राम का नाम कहलाता है। राम का नाम यानी राम की भक्ति। राम कौन है? राम का अर्थ है गॉड, मालिक, स्वामी। तो राम वास्तव में एक ही है, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देश का एक ही होता है, वो भी साहब होता है। अन्य जैसे मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, केंद्रीय मंत्री साहब, नीचे के सारे इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, सारे साहब कहलाते हैं। तो ये भी राम, लेकिन वास्तव में राम तो एक है, बाकी सब छोटे राम हैं, वो कंप्लीट राम है। तो राम जो कंप्लीट है उसी की भक्ति करने के लिए सभी सदग्रंथ और सब सत्संत बताते। तो उस राम का नाम जिसके पास है वो धनवान है, उसकी सबसे ज्यादा कमाई उसके पास है विश्व में। अब कहने का भाव ये परमात्मा हमें बता रहे हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र होता है। इंद्र को केवल 72 चतुर्युग तक वो राज्य करता है। चतुर्युग कितना होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों मिला करके एक चतुर्युग होता है। और इन ऐसे 72 चतुर्युग के बाद इंद्र की मृत्यु होती है, बॉडी को प्राप्त होता है। ऐसे यहाँ के जो राजा लोग हैं, चाहे मंत्री है, मुख्यमंत्री है या छोटे मोटे अधिकारी हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे, वो सीधे अगले जन्म से की योनि से स्टार्ट करेंगे अपने जीवन को। तो भाड़ में जाओ ऐसा युवराजपना, जो आज आगे क्या होगा इसके साथ। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान है किसी डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ ये ज्ञान है, जो दास आपको केवल सुना रहा है। ये विधान है उस परमात्मा। तो क्या बताते हैं? तो यहाँ जन्म और मरण का रोग लगा हम सभी के। ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु, देवी भागवत, तीसरा स्कंद, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पे 5-7 पंक्तियां हैं, उनमें कति कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। स्वयं भगवान विष्णु जी कह रहे हैं, अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। अब ये दुर्गा इनकी माता है। शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, यदि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा आपके पुत्र हैं तो मैं भी आपका बेटा हुआ, तो मुगुड़ी लीला करने वाला। तो कहने का भाव होगा कि दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु में इसकी माता है, और ये तीनों नाशवान। और इनका पिता कौन है? ये काल है, ये ब्रह्म है, जो श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के अंदर नंदिकेश्वर सुना रहे हैं यथार्थ ज्ञान, और उसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा का और विष्णु का झगड़ा हो गया आपस में, और उसको शांत करने के लिए इस काल ने बीच में एक स्तंभ, एक लिंग खड़ा कर दिया, पिलर वाइट प्रकाश में। इनका युद्ध बंद हो गया। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया शंकर जी के रूप में, अपने पुत्र शंकर के रूप में। फिर उनको संबोधित कर रहा है कि तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान ईश नहीं हो, और तुमने जो तपस्या करके मेरे से ये 2 विभाग पाए हैं, सृष्टि, उत्पत्ति और सतिथि का, और ऐसे मेरे 2 पुत्र और हैं, रुद्र और महेश, उन्होंने भी अपने 2 कृत पाए हैं। इसे सिद्ध हो गया कि वो काल जो है वो ब्रह्म है, वो छल करता है, अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, कहीं विष्णु रूप धारण कर लेता है, कभी शिव का रूप धारण कर लेता है, कहीं ब्रह्मा रूप में प्रकट हो जाता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होगा। तो ये ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोलता है गीता को।
और ये कहता है मेरे कर्म अलौकिक हैं। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में। ये गीता ज्ञानता ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहता है कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत घने जन्म बोलिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और मेरे कर्म अलौकिक हैं। कर्म कैसे अलौकिक हैं? जैसे महाभारत करवा श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया और नाश करवा कर छोड़ दिया, ऐसे इसके कर्म अलौकिक हैं। ये कहता मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं होता और करता मैं हूँ सारे खेल। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहता है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को व्यक्ति आपना मननते, मुझ अव्यक्त को मैं गुप्त रहता हूँ, प्रोक्ष रहता हूँ, और मुझ अव्यक्त को ये कृष्ण रूप में व्यक्ति मान रहे होगे। आई एम नॉट कृष्ण। मेरा ये अटल सिद्धांत है, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, किसी के सामने नहीं आता। और यही भगवान ने सृष्टि रचना बताई थी कबीर परमात्मा ने कि इसने गलती करता है, ये 1 लाख जीवों को, मनुष्य शरीरधारियों को रोज खाता है। यहाँ बुचड़ खाना खोल रखा है इसने, कहीं दुर्घटना में मर गए, कितने फल डागी, कहीं पर और कारण हो गया। 1 लाख को रोज काटता है और उसका आहार करता है, इसलिए छुपा रहता है। यो इसके अंदर दोष है कोई ना। पिता अपने छुप कर रहता है। हमारा असली पिता पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब है, वो हमारे साथ घूमते रहे, लेकिन हम पहचान नहीं सके क्योंकि हमारे पास उनको पहचानने वाला वो चश्मा नहीं था। अब वो ऐनक दास देगा आपको, उससे देखना अपने भगवान को, अब पहचानोगे आप। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्म कहता मैं भी नाशवान। ये कैसे नाशवान? एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 वर्ष की। और वो 100 वर्ष कैसे बनते हैं? जैसे एक चतुर्युग हो गया 4 युग का, 43,20,000 वर्ष हैं एक चतुर्युग में। और ऐसे फिर इनको चतुर्युग से काउंट किया जाएगा, नहीं तो गिनती भूल जाएंगे। 43,20,000 से आगे गुणा करने लगेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन है 1008 चतुर्युग का। वैसे तो 1008 चतुर्युग का, लेकिन इसको 1000 चतुर्युग का मानकर चलते हैं। जैसे अपना 1 वर्ष होता है 365 से 1/4 दिन का 1 वर्ष होता है, लेकिन हम इसको 365 ही काउंट करते हैं अमूमन। इसी प्रकार 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन है, इसको केवल 1000 चतुर्युग माना जाता है। इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे बने हुए दिन रात के 30 दिन रात का 1 महीना होता है और 12 महीने का 1 वर्ष होता है। ऐसे बना हुआ जो महीना, ऐसे 12 महीनों का इसका 1 वर्ष हुआ ब्रह्मा का। ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, रजगुण ब्रह्मा जी की। और विष्णु जी की इससे 7 गुना। 7 ब्रह्मा मर जाएंगे जब एक विष्णु की मृत्यु होगी, और विष्णु जी से 7 गुना है शंकर भगवान की, शिव जी की। और इस प्रकार इन तीनों की मृत्यु होगी। फिर जब ऐसे 70,000 बार यो शिव मर लेगा, तब एक काल ब्रह्म की मृत्यु होगी, एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, इसमें महाप्रलय होगी, सब समाप्त हो जाएंगे। केवल एक ये परमाणु रूप में सब कुछ हो जाएंगे, सब आग लग जाएगी सारे। और ब्रह्मा तो मरते ही रहते हैं, वो काल भी मरेगा, दुर्गा भी साथ मरेगी, इसकी पत्नी है। फिर परमात्मा का विधान है कि ये सभी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। इसके 21 ब्रह्मांड है। वहाँ इन जाते ही दोनों का तो मनुष्य जनों होगा, स्त्री और पुरुष का एज इट इज बन जाएगा। इनसे फिर आगे नए सिरे से सृष्टि चलेगी। अब जो ये एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, यानी एक बार काल की मृत्यु हुई, ये युग हो गया अक्षर पुरुष का। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष है ये काल, इसके 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। दूसरा अक्षर पुरुष है, उसके 7 संग ब्रह्मांड है। अब जो अक्षर पुरुष है और उनसे अलग जो उत्तम पुरुष है, तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, वो है परमक्षर ब्रह्म। वो वास्तव में अविनाशी है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में भी स्पष्ट किया है कि अविनाशी तो उसको जान जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उस अविनाशी को मारने में कोई सक्षम नहीं है। तो
अब अक्षर पुरुष का विनाश होता, वैसे तो अक्षर का अर्थ होता अविनाशी, लेकिन ये इसलिए अक्षर कहा जाता है इसकी आयु बहुत घनी लंबी है। जैसे एक तो कप होता चीनी का सफेद सा, उसका तो अंडरस्टूड हाथ से छूटा फूटा जब फर्श पे गिर गया पक्के पे, और एक स्टील का कप हो तो वो उसकी तुलना में घना स्थायी है, लेकिन एंड नाश उसका भी होगा स्टील का भी, क्योंकि उसको जंग लगेगा, समय बहुत लगेगा। इसलिए कहते हैं यू टूटने का कोयला, यू नहीं टूटेगा। ऐसे तो हम कह ही सकते हैं स्टील वाले को, लेकिन विनाश उसका भी होता है। और वास्तव में सोना जो है इसका विनाश नहीं होता, ये एज इट इज रहता है, इसमें ना जर लगता ना कुछ लगता। तो कहने का तात्पर्य है कि तीसरा प्रकार का परमात्मा है वो है अविनाशी वास्तव में। तो अक्षर पुरुष की फिर कितनी आयु है? ओए होए, अक्षर पुरुष की आयु है जैसे एक बार काल मर्या, एक युग माना जाता है अक्षर पुरुष का, एक युग। ऐसे उसका 1000 युग का 1000 बार युग काल मर लेगा तब उसका एक दिन पूरा होगा। तो तब तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश की गिनती नहीं कितने मर लेंगे। उसका एक दिन बना, इतनी ही रात्रि अक्षर पुरुष की। ऐसे दिन रात जो बना, ऐसे बने हुए 30 दिन रात का एक महीना, ऐसे फिर 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की। और फिर भी मृत्यु। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन वो तत्व ज्ञान जो स्वयं परमात्मा आकर बताता है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसका वर्णन है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलकर उस वाणी में यथार्थ भक्ति मार्ग यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी देता है, वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर सब पाप नाश हो जाते हैं। तो उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो जब तक वो संत नहीं मिलेगा, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। अब सौभाग्य आपका, आपको संत मिल गया, ये दास बैठा है वो संत जो जन्म मरण का रोग काटेगा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजोरो, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे,
जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे जग सारा रोगियो रे। जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। अब क्या बताया भगवान ने कि अंधे की बाँ अंधे ने पकड़ रखी है। ये संत जितने हैं इनका मोतिया बंद है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सुमन जटियान है। बहन जी आप कहाँ से हैं? जी मैं कपाल मोचन जिला यमुनानगर हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 9 दिसंबर 2017 को आई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी देवताओं की भक्ति करती थी और पितृ पूजा करना, सोमवार के व्रत रखना, देवी की मतलब दुर्गा की पूजा करना या फिर श्याम जी के जैसे एकादशी के व्रत रखना, ये सब पूजाएं करती थी। इन सभी भक्ति करने से मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता था। शादी के बाद जैसे मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे, वो लड़ाई झगड़े करते थे। उन दिनों मैं व्रत भी रखती थी। कई बार तो ऐसा होता था जैसे मैंने व्रत रखा है, शाम को जैसे मैंने पूजा करनी है उसी टाइम जैसे ये ड्रिंक करके आए हैं, लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत क्लेश होते थे, मतलब कोई सुख नहीं था उस टाइम। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना, कैसे आना हुआ? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसी आई कि 2014 में अगस्त में यमुनानगर में डाइट कॉलेज में जैसे मेरा एज ए प्रोजेक्ट के अंडर एक मास्टर ट्रेनर में नंबर पड़ा, तो उस टाइम वहाँ पे एक मैडम रहते थे, तो वो भी मेरी तरह इतने जिज्ञासु थे कि परमात्मा जैसे एक कहते हैं कौन है कैसे हैं। वो भी बताते थे कि मैं भी व्रत रखती हूँ। वो भी मेरी तरह मतलब आन उपासनाएं करते थे, देवी दुर्गा की पूजा करना या मतलब दूसरे देवताओं को मानना। उन दौरान मतलब भागवत पढ़ रही थी, जैसे मेरे फ़ोन में डिजिटल में मैंने भागवत की हुई थी। मेरे को पंजाबी आती थी, संस्कृत नहीं आती थी, तो मेरी जिज्ञासा बहुत थी कि ऐसा इसमें क्या है, हर कोई पढ़ता है। तो उन दिनों वो मैडम भी ऐसे ही पढ़ रहे थे। मेरे को अभी भी याद है कि जब यहाँ पे कुरुक्षेत्रा में गीता जयंती में मेरे को एक मैडम आते थे हमारे साइकोलॉजी के, उन्होंने हमें एक किताब दी जिनका नाम था गहरी नज़र गीता में। तो वो कहते हैं कि गीता जयंती पे कुछ लोग मतलब ये पुस्तकें लेके मतलब बता रहे थे कि ये पढ़नी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आप भागवत पढ़ते हो तो आप लोगों के लिए ले आऊँ। सभी ने अपने डोर में रख दी। तो मेरे को इतनी जिज्ञासा थी कि मैं फ़ोन से छोड़ के मैंने सोचा कि फ़ोन में दिक्कत पड़ती है तो मैं इसको पढूं। जब मैंने उनको पढ़ा तो मैंने उन मैडम को बताया जो मेरे साथ क्लर्क है वहाँ पे। तो वो कहते हैं मैडम नहीं ऐसे सुना मैंने इनके बारे में। मैंने कहा आप ज्ञान पढ़ो ना, पहले ये देखो कि इसमें कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मैं जो डिजिटल में पढ़ती हूँ मेरे को समझ नहीं आती थी, अभी ये अच्छे से समझ आ रही है। तो ऐसे ही वो मेरे साथ समझने लगे। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर जिज्ञासा हुई कि ये तो बहुत अच्छे संत हैं, समाज में इतना सुधार कर रहे हैं और मतलब पूर्ण तरीके से की भक्ति इन्होंने बताई है। तो मैंने उनको मैडम को कहा कि आप पता करो कि नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं इनसे। 1 साल ऐसे ही सर बीत चुका था। तो दूसरी जो गीता जयंती आई उस पर वो मैडम और उनके हस्बैंड वहाँ गीता जयंती पे उन भक्तों से ही उन्होंने पूछा कि नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं। तो हमने नाम दीक्षा के बारे में पता किया तो हमने 9 दिसंबर 2017 को नाम दीक्षा प्राप्त की संत रामपाल जी महाराज से। बहन जी हमने सुना है कि श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे जो मुख्य लाभ, जो जैसे लोग भटकते रहते हैं कि परमात्मा कौन है, हमें एक मोक्ष का मार्ग मिला है जिसमें जन्म मरण से हम बच सकते हैं कि बार बार हमें 84 में नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमें आज पता चला कि हम जो ये दुख भोग रहे हैं हमारे पीछे के जो प्रारब्ध हैं उनकी वजह से ये है।
लेकिन सारे गुरु कहते हैं कि ये प्रारब्ध आपको भोगना पड़ेगा। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं कि सद्भक्ति अगर आप करते हो, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति आप करते हो, तो आपको ये भोगने नहीं पड़ेंगे। तो सबसे मुख्य लाभ तो ये है कि मुझे मोक्ष का ये मार्ग मिला। दूसरा लाभ सर जी ये हुआ कि जैसे ही मैंने नाम दीक्षा दिसंबर 17 में ली थी, 2-3 महीने के बाद मैंने कुछ भक्तों से बात की। मेरे को पता चला कि भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो जाते हैं। तो मेरे को एक भगवती ने कहा कि आप भी एक बार अपनी अरदास लगा के देखो। भगत जी सर जी, मेरे यूट्रस में रसोली थी, तो मैंने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा आप तो सब कुछ कर सकते हो, जो लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं उनकी बीमारियां आपने ठीक कर दिया, तो मेरी तो ये जो रसोली है कि आप ठीक कर दो, ताकि मैं दूसरे भक्तों को कह सकूं। मैं लोगों को इतने दृढ़ विश्वास से 3-4 महीने के बाद ही कहना शुरू कर दिया था कि इतने लाभ देते हैं। मैं भक्तों की सुनती थी, लेकिन कि मेरे साथ होगी तो मैं दूसरों को कह सकती हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है। तो आप यकीन नहीं करो कि 1 महीने के अंदर मेरे को अपने आप ही महसूस होने लगा कि आपको कोई बीमारी नहीं है। जो सिम्टम्स मेरे को होते थे, जैसे बार महीने में दिक्कत होना, तो वो सारे बंद हो गए। और जैसे ही मैंने अल्ट्रासाउंड दोबारा से, एक यमुनानगर में गाबा हॉस्पिटल है, उनसे ही मैंने 1 साल पहले अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उन्होंने रसोली बताई थी मेरे को। 1 महीने बाद जैसे ही मैंने टेस्ट कराया, उन्हीं से ही मैंने टेस्ट कराने के बाद पता चला कि आपके यूट्रस में रसोली नहीं है। तो दूसरा फायदा मेरे को ये हुआ कि मेरे यूट्रस में जो रसोली थी वो ठीक होगी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। और इसके बाद जो मेन जिस वजह से घर में क्लेश रहता था, परेशानी होती थी, हम कहीं भी बैठ नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे। सर जी जैसे मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे, तो वो लड़ाई झगड़ा करते, हमें ये लगता था कि किसी संगति में पड़े हुए हैं, इस वजह से ये करते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे पंडितों से ये ज्योतिष से दिखाते थे कि वो कहते थे कि इनके बीच में इतनी वो हो जाएगी कि उनकी जो शादी है वो टूट सकती है, उनका तलाक भी हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इनके आपस में बनेगी नहीं। और जब मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते तो ये कहते थे कि इसको ले जाओ, इनके घर छोड़ आओ, मैं इसको नहीं रखूँगा। तो तलाक तक की नौबत हमारे घर में आई थी, जो संत रामपाल जी महाराज की वजह से आज मैं उसी घर में हूँ, बिल्कुल शांति से हूँ। और सर जी, मेरे और मेरे हस्बैंड की नाम दीक्षा लेने के बाद हमने एक दिन, मेरी जो सास है वो राधा स्वामी डेरा ब्यास, उन्होंने नाम दीक्षा ली हुई थी। वो हर संडे को सत्संग में जाते थे, पूजा करते थे। कई साल उन्होंने ये नाम भी रखा, लेकिन उनको कोई भी फायदा नहीं था। उनका बीपी बढ़ता था, उनके घुटनों में दर्द रहता था, परेशान रहते थे। ऐसे ही परेशानी को देख कर हम भी परेशान रहते थे कि ये सारा दिन परेशान है, बीमार रहते हैं, दवाइयों का इतना खर्चा होता था। तो मेरे हस्बैंड ने एक बार उनको ये कहा कि आप हमारे साथ हमारे सत्संग में चला करो, एक बार आप सत्संग सुनो, ज्ञान समझो कि आप जहाँ जाते हो वहाँ से आपको आराम नहीं लगेगा। तो सर जी, हमारे जो सास हैं वो एक बार हमारे साथ सत्संग में गए, उन्होंने ज्ञान सुना, फिर हम उनको दोबारा अपने साथ सत्संग में ले गए। ऐसे ही उन्होंने 2-3 बार सत्संग सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे को नाम दीक्षा दिलवा दो, ये ज्ञान बहुत सही है कि मैं अब तक जो साधना कर रही थी या जो फिर नाम जपती थी वो सही नहीं था। संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने जब नाम दीक्षा ली, उनको बहुत फायदे हुए। उनका बीपी अब नॉर्मल आता है, कंट्रोल में रहता है, संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक है। बहन जी, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और आप एक टीचर भी हैं, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि पहले लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। पंडित लोग जो पढ़ के अपने ग्रंथ में से बता देते थे, या फिर मुल्ला काजी जो बता देते थे, लोग उस पर विश्वास कर लेते थे। लेकिन आज सारा समाज पढ़ा लिखा है, युवा वर्ग आज शिक्षित है, वो खुद अपने ग्रंथों को देखे, जांचे, परखें, उसमें ये बताएं कि जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के द्वारा जो ज्ञान लोगों को प्रदान कर रहे हैं, वो अपने उस ग्रंथ में उसका मिलान करें और उस ज्ञान को समझें। आप देख रहे हैं कि हमारे जो भारत नहीं, विश्व में भी काफ़ी लोग संत रामपाल जी के ज्ञान को सुनने के बाद उनके नाम को ग्रहण कर रहे हैं। डिजिटल में भी कई पुस्तक सेवाओं के ऑर्डर आते हैं कि लोग पढ़ते हैं, किताबें मंगाते हैं। किताब पढ़ने के बाद, किसी को सत्संग सुनने के बाद, या फिर टीवी पर जो चैनल आते हैं वो सुनने के बाद लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, जिनको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक काफ़ी लाभ हो रहे हैं। तो मैं जो पढ़ा लिखा समाज है उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि एक बार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, उनके ज्ञान को समझे। ऐसा ना हो अपना इतना कीमती जो जीवन है उसको ऐसे ही व्यर्थ कर दे। हम पढ़ लिख के इतने चालाक हो जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जो ज्ञान है वो मेरे अंदर ही है, कोई दूसरा हमें समझा नहीं सकता। या फिर ये कहते हैं कि हमें तो गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। जब हम पढ़ते थे हमें थोड़ा ये लगता था कि गुरु बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब इंसान पे दुख आते हैं, तकलीफ आती है, तो वो परमात्मा की तरफ देखता है। परमात्मा को मिलाने का काम गुरु करता है। और इस संसार में इस समय
खुद कबीर साहिब परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हुए हैं, तो आप उनसे नाम दीक्षा लें और अपना सद्भक्ति मार्ग लेकर कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पे शाम को 7:30 बजे उनका सत्संग चलता है। उसके नीचे एक पीले रंग की पट्टी आती है जिसपे हर डिस्ट्रिक्ट के फ़ोन नंबर्स लिखे होते हैं। आप अपने ज़िले के हिसाब से वहाँ कॉन्टैक्ट करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729